2 से 3 दिन के अंदर इस मूवी ने 500 करोड़ क्रॉस कर दिया है। 500 करोड़ इस मूवी ने क्रॉस कर दिया। मैंने आपको परसों बताया था जब इसके ऊपर शो किया था। सरप्राइज इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दुश्मन आपको कुछ गंदे हकायक दिखाता है, आपसे मुतालिक आपको आईना दिखाता है, और मेरा ख्याल है इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया गया है। खासतौर पर जो लश्कर तैयबा वाला सीन है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक रियलिटी बेस्ड आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी आंखों से लश्कर तैयबा का जो अरूज है पाकिस्तान में देखा हुआ है। एक सीन आता है, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं 2016 के इलेक्शन की, 2014 के इलेक्शन के बाद, और उसमें जो टीवी पे वो दिखाया है और टीवी कौन देख रहे हैं सारे, उनका जो हाल था ना, आप यकीन माने सेम यही हाल था। ये 90s 95 96 97 की बात होगी। मैं 10-12 साल 12-13 साल का था उस वक़्त। मैंने लश्कर तैयबा के जंगजुओं को मस्जिद के बाहर AK-47 को डिस्प्ले करते देखा है। वो लोग लोगों से चंदा मांगते थे, लोगों को बताते थे कि हम हिंदुस्तान में घुसेंगे और हम वहां पे दहशतगर्दी करेंगे। इनकी मैया मर गई थी, ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी काया पलट जाएगी। और इसके लिए मैं सलाम करूंगा भारत की जनता को, जिन्होंने वोट देके नरेंद्र मोदी जी को जिताया है तीसरी बार। ये कोई जहादीवादी नहीं है, ये भूखे कुत्ते हैं। ये हमारे मजहब को गंदा कर रहे हैं, और ये भूखे कुत्ते इनके आगे जो बोटियां डालेगा कल को उसके लिए हमें भी काटेंगे, हमें भी मारेंगे। और फिर वही हुआ कि प्रॉक्सिस पाकिस्तान ने क्रिएट की। झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात है। पाकिस्तान ने प्रॉक्सिस क्रिएट की, पाकिस्तान ने तालिबान क्रिएट किए, पाकिस्तान ने और बहुत सारे लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे बहुत कुछ पाकिस्तान में गलत हुआ, और फिर उन्होंने वापस हमें काटा। नमस्कार दोस्तों, 5 दिन हो गए हैं धुरंधर पार्ट 2 को सिनेमा घरों में लगे हुए, और इस पिक्चर का पागलपन इतना है लोगों में कि किसी भी स्टेट में आप चले जाओ आपको सिनेमा हाउसफुल ही मिलेगी। दोस्तों, यूएसए में कुछ पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने धुरंधर देखी, जिसके बाद उन्होंने मूवी पर अपने रिव्यू देते हुए ये कहा कि भारत वालों ने एंटी पाकिस्तान मूवी बनाई है। दोस्तों, धुरंधर में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है, और ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं। और अब तो कई पाकिस्तानी खुलकर ये बातें कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान अपने मस्जिदों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था और भारत के खिलाफ जिहाद करवाता था। लेकिन दोस्तों, आज समय का पहिया देखिए कि जो आतंकवादी इन्होंने भारत के लिए पाले थे वो आज खुद इन पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, और आज हर एक दिन पाकिस्तान में सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक सीन आता है, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं 2016 के इलेक्शन की, 2014 के इलेक्शन के बाद, और उसमें जो टीवी पे वो दिखाया है और टीवी कौन देख रहे हैं सारे, उनका जो हाल था ना, आप यकीन माने सेम यही हाल था, इससे ज्यादा बुरा हाल था। इनकी मैया मर गई थी, ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी काया पलट जाएगी। और इसके लिए मैं सलाम करूंगा भारत की जनता को, जिन्होंने वोट देके नरेंद्र मोदी जी को जिताया है तीसरी बार। और इनकी मैया मर गई है। ISI में मातम छाया हुआ था, आर्मी में मातम छाया हुआ था, और ये जो दाऊद इब्राहिम टाइप के जो टेररिस्ट थे, उनकी दुकानदारी खत्म हो रही थी, इनकी चौधराहट खत्म हो रही थी। हमने भाई इस पूरे सिलसिले में, मैं 32 साल से इस पूरे सिलसिले में मौजूद हूँ, मैं पल पल वाकिफ हूँ कि किसका क्या रोल था। 2014 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बाद जब मैं गया था जिनीवा, तो वहाँ पे तो पूरे पाकिस्तान की भी गंद बला आती है, और मैं उनके रिएक्शन और उनके उस सारे मातम से देख के मुझे अंदाजा हो रहा था कि कितनी बड़ी खबर है। और जो नोटबंदी हुई थी उससे कितना इफेक्ट पड़ा था, वो सारे प्रोपेगेंडा मशीन जो ISI की आती थी, इनके बजट खत्म हो गए थे, इनका धंधा खत्म हो गया था। इन्होंने जिनको एजेंट बनाया हुआ था वो छांटी कर दी थी कितनों की,
अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि फिल्म 4 घंटे 20 मिनट, क्योंकि मैंने तो इस फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखा था और मुझे नहीं पता था इस फिल्म में इतना ज्यादा कुछ है। जब मैंने देखा कि 4 घंटे, मैं कहा भाई 4 घंटे 20 मिनट क्या हो गया तुझे भाई? कह रहा यार अब है तो है फिल्म का इतना लंबा ड्यूरेशन। मैंने कहा यार 4 घंटे 20 मिनट में क्या दिखाएंगे, लेकिन यार आई हैव टू से दैट कुछ जगह पे फिल्म स्लो होती है, कुछ जगह पे थोड़ा सा बोर होता है, लेकिन ओवरऑल 4 घंटे 20 मिनट इस फिल्म ने एंगेज रखा है, जिसके लिए मैं इसके डायरेक्टर आदित्य धर को शाबाश देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी एंगेजिंग फिल्म बनाई है ना कि मैं तो एज ए एक्सपीरियंस के लिए गया था। ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस जो इंडिया में देख रही होगी या इंडिया से बात देख रही होगी, उनका तो इमोशन जुड़ा है इस फिल्म से ना। तो मैं तो एज ए न्यूट्रल पर्सन देखने गया था, हालांकि मेरे मुल्क के खिलाफ फिल्म थी, लेकिन मैंने कहा यार कि मैं देखता हूं, मैं भी इंगेज रहा उस फिल्म के अंदर। अब बात करते हैं यार कि फिल्म क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ थी, तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा इमोशन इस पर जुड़ा था कि यार हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी हमसे कितनी नफरत करता है। लेकिन आई हैव टू से आई वाज सरप्राइज इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दुश्मन आपको कुछ गंदे हकायक दिखाता है आपसे मुताल्लिक, आपको आईना दिखाता है, और मेरा ख्याल है इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया गया है। खासतौर पर जो लश्कर तैयबा वाला सीन है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक रियलिटी बेस्ड आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी आंखों से लश्कर तैयबा का जो अरूज है पाकिस्तान में देखा हुआ है। लाहौर में एक मस्जिद थी माल रोड के ऊपर लाहौर में, उसका नाम है मस्जिद शोदा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता था, और जब मैं बाहर निकलता था, मैं छोटा था उस वक्त, 12-13 साल मेरी उम्र थी। ये 90s 95 96 97 की बात होगी, मैं 12 13 साल का था। उस वक्त मैंने लश्कर तैयबा के जंगजुओं को मस्जिद के बाहर AK-47 को डिस्प्ले करते देखा है। वो लोग लोगों से चंदा मांगते थे, लोगों को बताते थे कि हम हिंदुस्तान में घुसेंगे और हम वहां पे दहशतगर्दी करेंगे। मैं दहशतगर्दी मानता हूँ उस वक्त, क्योंकि मासूम लोगों को मारना, हम ये समझते थे कि ये हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि जहाद है। मेरे हिसाब से आज भी जहाद है कि अगर वो हिंदुस्तान की फोर्सेस से लड़े दे आर जहादी। लेकिन अगर वो आम लोगों को मार रहे हैं, जैसा कि प्रूफ भी हुआ बाद में कि उन्होंने ऐसा किया, तो फिर वो लोग दहशतगर्द है। और यही चीज मैंने देखी है, मैंने उन लोगों की परेड देखी है माल रोड के ऊपर। उन्होंने मुजाहिदीन को डिस्प्ले किया, वो लोग परेड करते हुए जा रहे थे, लोग उनको तालियां मार रहे थे, क्योंकि लोगों को ये लगता था पाकिस्तान में कि दे विल बी फाइटिंग अ फ्रीडम वॉर फॉर कश्मीर, वही वर्जन के जी इंडियन फोर्सेस से लड़ेंगे। तो लोग, एक आदमी खड़ा हुआ था वहां पे, वो कहता है वाह जी वाह, देखो मुंडे किस तरह जा रहे हैं, तो लड़न जहाद करन। तो एक बाबा जी खड़े थे, और उनके वो जबान से वर्ड जो निकले हैं मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा बेटा ये कोई जहादी वादी नहीं है, ये भूखे कुत्ते हैं, ये हमारे मजहब को गंदा कर रहे हैं, और ये भूखे कुत्ते इनके आगे जो बोटियां डालेगा कल को उसके लिए ये हमें भी काटेंगे, हमें भी मारेंगे। और फिर वही हुआ कि प्रॉक्सिस पाकिस्तान ने क्रिएट की। झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात है, पाकिस्तान ने प्रॉक्सिस क्रिएट की, पाकिस्तान ने तालिबान क्रिएट किए, पाकिस्तान ने और बहुत सारे लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे बहुत कुछ पाकिस्तान में गलत हुआ, और फिर उन्होंने वापस हमें काटा। यानी कि हमारे 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी शहरियों को उन्होंने शहीद किया। तो हमजा अली अब्बासी AK जस्करी जस्सी ने जो बात बोली इस फिल्म के अंदर कि हम तुम्हारे मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम इन टेररिस्ट के खिलाफ हैं, मैं इस बात को पूरी तरह से इसका समर्पण जो करते हैं कि समर्थन, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं यार, एक्सेप्ट करता हूँ, इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और अगर ये बात जो उन्होंने बोली है अगर ऐसा ही है, तो भाई साहब जो टेररिज्म के खिलाफ है वो हमारा साथी है, हमारा दोस्त है।